गुड मॉर्निंग भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। बेटा, जैसा कि हम आप सब के लिए इशू ऑफ शेयर का वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पर, तो सीरियल वाइज डाल रहे हैं। अभी हम पिछले दो वीडियो में कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस आपको बताया, लेकिन आज हम आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक है वो लेकर आए हैं अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। बेटा, हमें वादा करते हैं कि अगर आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लोगे तो आपको फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। केवल फॉर फ्यूचर बताएंगे आज, री इशू नहीं बताएंगे। अगले वीडियो में आपको हम री इशू बताएंगे, फिर उससे संबंधित क्वेश्चंस को आपको बताएंगे। ज़रूरी बात देखिए बेटा, होता क्या है कि फॉर फ्यूचर वाली एंट्रियों में लोग एंट्री तो करना जानते हैं, लेकिन उस एंट्री में अमाउंट कैसे डालना है, कौन सी अमाउंट कैसे पड़ेगी, ये बड़ी समस्या होती है। तो आज आपको हम एंट्री भी समझाएंगे और उसमें अमाउंट कैसे क्या पड़ेगी उसको भी आपको समझाएंगे। आइए बेटा शुरू करते हैं। पहले समझ लेते हैं कि हरण क्या है। टॉपिक है आपका अंशों का हरण फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। तो सबसे पहले आपको हम हरण शब्द का नाम बता दें। हरण शब्द का मतलब होता है बेटा कि जबरदस्ती किसी वस्तु को अपने अधिकार में ले लेना, जब्त कर लेना, यह है हरण। जबरदस्ती जिसमें सामने वाले की इच्छा ना हो। जैसे मान लीजिए मेरी कोई कार है या मेरी कोई गाड़ी है, आप ज़बरदस्ती उसको कब्जा कर लिए, ज़बरदस्ती उसको अपने अधिकार में ले लिए, जब्त कर लिए, इसे क्या बोलेंगे? हरण कहेंगे। मेरी कोई वस्तु, मेरा ये मार्कर है, आपने ज़बरदस्ती ले लिया इसको, उसे क्या बोलेंगे? हरण कहेंगे, क्योंकि इसमें जिसकी वस्तु होती है उसकी इच्छा नहीं होती है। समझे मेरी बात? तो यहाँ पर अंश का हरण की बात है, तो आप समझ गए होंगे। जब कोई कंपनी अपने अंशधारियों के उनके अंशों पर जो राशि चुकाई गई होती है उसको जबरदस्ती जब्त कर लेना, क्या होता है? अंशों का हरण होता है। ये मैंने आम भाषा में आपको बताया, लेकिन अगर हम सैद्धांतिक भाषा में बताएं तो होता क्या है, सुनिए। कभी कभी कोई अंशधारी क्या करते हैं, अपनी किसी कॉल का पेमेंट नहीं कर पाते। जैसे अलॉटमेंट नहीं दिए, फर्स्ट कॉल नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिए, या तीनों नहीं दिए, या तीनों में से कोई एक भी नहीं दिए, पेमेंट नहीं कर पाए, तो संचालक मंडल द्वारा, संचालकों द्वारा उनको एक न्यू डेट दी जाती है, 14 दिन की। एक नोटिफिकेशन दिया जाता है कि आप इस 14 दिन के भीतर अपना पैसा अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का जो भी बकाया रहता है उसको पेमेंट कर दो। लेकिन अगर उस टाइम को भी शेयर होल्डर अवॉइड कर देता है कि चलो ठीक है 14 दिन का समय दिए हैं, नहीं दे गए, अगर उस 14 डेज के अंदर आप पेमेंट नहीं कर देते तो संचालक मंडल एक विशेष प्रस्ताव पास करते हैं। एक मीटिंग होती है उनकी, उस मीटिंग में प्रस्ताव पास करते हैं। प्रस्ताव पास करने के बाद जिस अंशधारी ने जितने शेयर का पैसा नहीं पे किया है उतने शेयर को जब्त कर लेते हैं, मतलब उनका नाम रजिस्टर से काट देंगे। उन्होंने अब तक जितना पैसा दिया है उसको जब्त कर लेंगे। वही जो पैसा जब्त कर लिया जाता है उसे कहते हैं क्या? अंशों का हरण। आइए बेटा देखते हैं, एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं इसकी मीनिंग को। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया है। कितना शेयर? 10,000। एक अंश आपके 10 रुपए वाले हैं, 10 रुपीज ईच। मोहन है, चलो जाने दीजिए, 2 एप्लीकेशन पर है, 4 मान लेते हैं अलॉटमेंट पर, 2 मान लेते हैं फर्स्ट कॉल पर, 2 मान लेते हैं सेकंड कॉल पर। यहां बात यह है कि जो आपके अंशधारी हैं मोहन, मान लीजिए इनके पास 500 शेयर थे। कितने शेयर? 500 शेयर। इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, इन्होंने अलॉटमेंट दे दिया, राइट। इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, इन्होंने सेकंड कॉल नहीं दिया। जब इन्होंने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पेमेंट नहीं किया तो इनको कंपनी के डायरेक्टर मंडल द्वारा एक नया नोटिस दिया गया, नया डेट दी गई। उस डेट के अंदर भी इन्होंने इसका पैसा पेमेंट नहीं किया। अब सोच रहे होंगे कितना पैसा? जब इन्होंने मोहन जो है 500 शेयर को ही लिया है तो 500 शेयर गुणे 2, यानी 500 गुणे 2 बराबर 1000, 500 गुणे 2 बराबर 1000, यानी इन्होंने 2000 रुपया नहीं दिया।
जब ये फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा पेमेंट नहीं कर पाए तो संचालक मंडल ने क्या किया, संचालकों ने क्या किया, इनके शेयर को जब्त कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे इनके शेयर को जब्त करने से क्या कंपनी को फायदा हुआ, आइए बताते हैं क्या फायदा हुआ। जब 500 शेयर को जब्त कर लिए तो 500 शेयर यानी अब मोहन का वो शेयर नहीं रहा, इनका नाम कंपनी के रजिस्टर से अब काट दिया जाएगा। पहली चीज तो ये हुआ कंपनी का फायदा कि अब वो शेयर कंपनी का हो गया, अब उसे दोबारा भी इशू कर सकती है वो, एक फायदा ये हुआ। दूसरा फायदा ये हुआ कि जो जब्त किया वो क्या किया, अभी मैंने आपको बताया था वीडियो में कि 2 रुपया एप्लीकेशन उन्होंने दे दिया था, यानी 5 दूना 10, 1000 ये दे दिए हैं और अलॉटमेंट 4 रुपया उन्होंने दे दिया है, तो 500 गुणे 4 अर्थात 2000 रुपया ये दे दिए हैं, तो 2 1 3000 रुपया। तो आप सुनिए ध्यान से, 10,000 शेयर थे, 10 रुपए वाले थे, 2 ऑन एप्लीकेशन, 4 ऑन अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, 2 सेकंड कॉल, यानी 8 पार हो गया। मोहन बाकी सब ने दे दिया, 10,000 में 9,500 शेयर होल्डर ने अपने पूरा पैसा दे दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर थे कौन, मोहन। इन्होंने क्या किया, डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल मनी, ये फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिए। जब नहीं दिए, ये 4 रुपया नहीं दिए अर्थात 1000 ये 1000 ये 2000 रुपया जब नहीं दिए तो संचालक मंडल ने क्या किया, इनका नाम रजिस्टर से काट दिया। अब कंपनी ने 500 शेयर को जब्त कर लिया, ठीक। लेकिन जो उन्होंने क्या किया, जो एप्लीकेशन 1000 दिए थे और अलॉटमेंट पे भी 2000 दिए थे, कुल 3000 रुपया, इसको भी कंपनी अपने अधिकार में ले लेती है, जब्त कर लेती है, इसको वापस नहीं करती है। इसे क्या बोलते हैं, अंशों का हरण कहते हैं। अर्थात सिंपल भाषा में कह दीजिएगा, जब कभी अंशधारी अपनी किसी भी याचना राशि का भुगतान करने में असमर्थ होता है, नहीं दे पाता है, तो संचालक मंडल द्वारा उसे नया नोटिस दिया जाता है, नई डेट दी जाती है जो 14 दिन की होती है। अगर उसके अंदर भी वो भुगतान नहीं कर पाता है तो कंपनी उसका नाम रजिस्टर से काट देती है। उसके द्वारा प्राप्त किस्तों को जो उन्होंने प्राप्त किया है कंपनी ने उस अंशधारी से, उसको जब्त कर लिया जाता है। इसे अंशों का हरण कहते हैं, शेयर फॉरफीचर कहते हैं। बेटा सवाल यहाँ पे ये है कि हम तो हरण समझ गए, कंपनी जो है उसके अंशों को जब्त कर लेगी, नाम काट देगी, सब कुछ ठीक है। तो अब आप अकाउंटेंसी में चलते हैं, अकाउंटिंग पीरियड में चलते हैं, तो पता चलता है कि इससे संबंधित कौन कौन सी प्रविष्टियाँ की जाएंगी, लेखे जोखे कैसे किए जाएंगे। फॉरफीचर से संबंधित, फॉरफीचर से संबंधित लेखे जोखे कैसे किए जाएंगे। लेकिन बेटा उससे पहले आपको बता दें, एक होता है सरेंडर ऑफ शेयर, अंशों का समर्पण होता है। एक समर्पण का मतलब क्या होता है भी समझ लीजिए। जैसे आप समझ रहे हैं समर्पण, जैसे हम व्यक्तिगत भाव में देखें तो समर्पण का मतलब होता है खुद से जाकर अपने आप सरेंडर हो जाओ, यही होता है ना। इसमें शेयर होल्डर की इच्छा होती है, कंपनी की इच्छा नहीं होती। जैसे मान लीजिए हम शेयर होल्डर हैं, हमको लगता है कि हम एप्लीकेशन तो दे दिए हैं, अलॉटमेंट दे दिए हैं, लेकिन फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दे सकते हैं। जब नहीं दे सकते हैं, मुझे लगता है नहीं दे सकते हैं, तो हम कंपनी के पास खुद जाएंगे और कहेंगे कि मैं अब इसके आगे कोई किस्त दे नहीं सकता है, कृपया मैं अपने शेयर को सरेंडर करता हूँ। तो सरेंडर करना और हरण करने में कोई विशेष अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि फॉरफीचर में कंपनी स्वयं जब्त कर लेती है, इसमें शेयर होल्डर की इच्छा नहीं होती है। लेकिन समर्पण में, सरेंडर में क्या होता है कि शेयर होल्डर खुद जाके समर्पित करता है, उसमें शेयर होल्डर की खुद की इच्छा होती है, कंपनी की इच्छा नहीं होती है। दोनों के लेखे जोखे सेम होते हैं, दोनों में सारे लेखे जोखे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है, कोई अंतर नहीं, जैसे हरण के हैं और समर्पण के हैं। तो आइए चलते हैं क्या होते हैं लेखे, चलते हैं स्टार्ट करते हैं, आइए चलते हैं। बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि अंशों का निर्गमन जो होता है वो इश्यू ऑफ शेयर 3 प्रकार से होते हैं, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 में अब नया प्रावधान आ गया है, उसमें कहा गया है 53 के अनुसार, सेक्शन 53 में है कि कोई भी कंपनी, कोई भी नई कंपनी नई नया शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। अर्थात अब डिस्काउंट पर कोई शेयर इशू नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, एक बार फॉरफिट हो जाने के बाद, अगर फॉरफिट हो गया, जब्त कर लिया गया, उसके बाद उसको डिस्काउंट पर रीइशू किया जा सकता है। लेकिन कोई भी न्यू कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में मेंशन किया गया है
कि एवरी न्यू कंपनी डिड नॉट इशू एट डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, मतलब इशू ऑफ शेयर, शेयर को इशू डिस्काउंट पर नहीं कर सकती है। दूसरी चीज, कोई कहे कि कब कर सकती है, तो पुराने शेयर को, अगर कोई पुराना शेयर है तो उसको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। तो हम तीनों को बताना चाहते हैं, जो पुराने क्वेश्चंस हैं, पुरानी बुकें हैं, उसमें ऐसा कहा गया है, उसमें दिया गया है डिस्काउंट, तो आपको हम एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, तीनों के फॉरफिट की एंट्री समझाते हैं विथ अमाउंट, कैसे उसमें अमाउंट भरा जाएगा इसके साथ। आइए बेटा, पहले हम आते हैं सम मूल्य पर निर्गमन। सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण, अंशों का हरण, शेयर फॉरफिटेड व्हेन इशूड एट पार, इशूड एट पार। बेटा आइए, एंट्री क्या होगी, सबसे पहले जान लो, चाहे अंशों का फॉरफीचर सम मूल्य पर हो, चाहे अंशों का फॉरफीचर डिस्काउंट पर हो, चाहे अंशों का फॉरफीचर किस पर हो, प्रीमियम पर हो, एवरी कंडीशन में शेयर कैपिटल डेबिट होगी। जब भी आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी हो, ये माइंड में नोट कर लीजिएगा कि शेयर कैपिटल डेबिट होगी, यानी किसी भी कंडीशन में, चाहे एट पार हो, चाहे प्रीमियम, चाहे डिस्काउंट। तो हम आपको एक साथ करवाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं बेटा, एक साथ करवाते हैं। पहला, व्हेन शेयर इशूड एट पार। दूसरा, व्हेन शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तीसरा, व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम। इसमें प्रीमियम में दो है, पहला है व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड। दूसरा, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जब प्रीमियम की राशि मिल गई हो, जब प्रीमियम की राशि ना मिले हो। चलो बेटा, कैसे एंट्री करेंगे हम लोग, आइए देखते हैं। देखो, हम एक सलाह देंगे कि जब भी कभी आप लोग पढ़ने बैठा करिए ना, तो एकदम स्वस्थ मस्तिष्क, शांत मन से देखा करिए कि किसी भी एंट्री को अगर मुझे लर्न करना है, याद करना है, समझना है, तो सब में कॉमन क्या है, अभी आपको समझाते हैं। ये एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, प्रीमियम में दो कंडीशन है, इसके अलावा कोई भी फॉरफिचर की एंट्री नहीं होनी है। तो सब में कॉमन क्या है ये देखने का प्रयास करिएगा, अपने आप सारी एंट्री तैयार हो जाएगी, एकदम बिंदास। एक बार याद हो गई ना, लाइफ में कभी नहीं भूलेगी, गारंटी करते हैं हम। आइए देखते हैं बेटा, चलते हैं एट पार। जब भी एट पार पर आप शेयर इशू किए रहेंगे और उस शेयर को आप फॉरफिट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप क्या करेंगे, शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब आप डिस्काउंट पर करेंगे इशू, उसका फॉरफीचर करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, आपका शेयर कैपिटल डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जब भी फॉरफिट करेंगे शेयर कैपिटल आपकी डेबिट होगी। यहाँ आइए, जब आप व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब प्रीमियम पे किए रहोगे, और प्रीमियम में दो है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। जब प्रीमियम मिला हो ना मिला हो, चाहे जो कंडीशन होगी, आप जब फॉरफिट करोगे तो शेयर कैपिटल को आप डेबिट करोगे, शेयर कैपिटल अकाउंट आप डेबिट करोगे। यहाँ भी आप शेयर कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट करोगे, डेबिट करेंगे।
कुछ सीखा आपने, क्या जाना, क्या देखा, देखिए व्हेन शेयर इशूड एट पार, जब सममूल्य पे मैंने फॉरफिट किया तो ऐसी कंडीशन में भी शेयर कैपिटल को डेबिट किया। जब व्हेन शेयर इशूड एट डिस्काउंट, जब डिस्काउंट पर इशू किया था, फॉरफिट किया, तो भी मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल को डेबिट किया। जब मैंने प्रीमियम पर इशू किया था, ऐसी कंडीशन में प्रीमियम मिली या नहीं मिली, दोनों कंडीशन में देखो शेयर कैपिटल को डेबिट किया गया है। तो अब सवाल आता है क्रेडिट क्या होगा या और बाकी चीजें डेबिट कैसे होंगी। तो समझिए, एक चीज तो समझ गया ना, एवरी कंडीशन में, किसी भी कंडीशन में, एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम, कोई भी कंडीशन होगी, शेयर कैपिटल डेबिट होगी जब कभी भी आप फॉरफिट करेंगे। चलो बेटा, दूसरा एट पार में आते हैं। 2 क्या होगा क्रेडिट, अच्छे समझिएगा, हमेशा 2 चीजें क्रेडिट करना, जिसका जिसका पैसा नहीं मिला, जैसे फर्स्ट कॉल नहीं मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, तो जिस जिस किस्त का पैसा नहीं मिला है, अलॉटमेंट नहीं मिला तो क्रेडिट हो जाएगा। सब में कहीं भी फर्स्ट कॉल नहीं मिला क्रेडिट हो जाएगा, सेकंड कॉल नहीं मिला क्रेडिट हो जाएगा, यानी जो जो चीजें, जो जो किस्तें आपको नहीं मिली हैं वो क्रेडिट होंगी। याद रखना कि किसी भी कंडीशन में आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, आपके क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि कितने शेयर को फॉरफिट करना है और उस पर किसका किसका पैसा नहीं मिला। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला तो समझ लो क्रेडिट, फर्स्ट कॉल नहीं मिला क्रेडिट, सेकंड कॉल नहीं मिला क्रेडिट, मतलब जो भी नहीं मिलेगा वो क्रेडिट होगा, इतना श्योर समझिए। यानी सबसे पहली चीज शेयर कैपिटल को डेबिट कर दीजिएगा किसी भी कंडीशन में, उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, जिसका पैसा नहीं मिला है वो हो जाएगा क्रेडिट। कैसे, आइए देखते हैं। 2 शेयर अलॉटमेंट नहीं मिला क्रेडिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद यहां भी आइए, यहां भी चलते हैं, डिस्काउंट पर है तो 2 शेयर, एक चीज सुन लो बेटा, अगर आपके प्रश्न में डिस्काउंट पर इश्यू हुआ है और डिस्काउंट पर इश्यू हुए शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हैं, तो शेयर कैपिटल डेबिट करने के बाद 2 कर दीजिएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट, यानी डिस्काउंट को आप क्रेडिट कर दीजिएगा। इसमें सोचना नहीं है कुछ, अगर डिस्काउंट वाले शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल डेबिट करने के बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर कर दीजिए क्रेडिट। लेकिन उसके बाद वही सारी कहानी, जिसका जिसका पैसा नहीं मिला है, जिस अलॉटमेंट का नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, जिसका पैसा नहीं मिला उसे कर देंगे क्रेडिट। कैसे, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। अभी मैंने इन दोनों में क्या डिफरेंस देखा आप लोगों ने, ये एट पार था तो मैंने क्या किया, शेयर कैपिटल डेबिट 2 जिसका पैसा नहीं मिला, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। यहाँ ये जब मैंने डिस्काउंट पर इशू किया तो इस कंडीशन में भी शेयर कैपिटल डेबिट करने के बाद 2, देखो सब वही है, जिसका पैसा नहीं मिला, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड कॉल। लेकिन यहाँ पे नया क्या है, दोनों में अंतर क्या है, केवल डिस्काउंट को मैंने क्या किया है, क्रेडिट कर दिया है। एक अंतर दिखाई दिया, एट पार डिस्काउंट, और कोई अंतर नहीं है। ठीक, आगे आते हैं बेटा। व्हेन शेयर इशूड एट प्रीमियम, जब आप प्रीमियम पर इशू किए हैं और प्रीमियम पर इशू करने के बाद आप शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, तब क्या होगा, वहां हम 2 कंडीशन देखेंगे कि प्रीमियम रिसीव हुआ है कि रिसीव नहीं हुआ है। आइए, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, जब आपकी प्रीमियम की राशि मिल गई तब क्या होगा, कैपिटल डेबिट करने के बाद 2, सेम यही जो एट पार की एंट्री है, 2 जिसका पैसा नहीं मिला, 2 शेयर
allotment to share first call to share second call, वही हो गया। अब ये आपकी प्रीमियम जब रिसीव हो गई है तब, और जब प्रीमियम रिसीव नहीं होगी तब क्या होगा, देखो बेटा, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यहां हो जाएगा आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो बेटा ध्यान दो, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। एंट्री में सबसे पहले हमको ये जान लेना है कि दोनों में कॉमन, सब में कॉमन क्या है। देखो बेटा, शेयर कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, कैपिटल डेबिट, कैपिटल, सब में कॉमन ये है। जब एट पार पे था तो जिसका जिसका पैसा नहीं, एक नियम याद कर लो बस, क्या, जिसका जिसका पैसा नहीं मिला वो क्रेडिट होगा। सब में टू से अलॉटमेंट नहीं मिला तो, फर्स्ट कॉल नहीं मिला तो, सेकंड कॉल नहीं मिला तो, यहाँ भी अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, सब में देखो कॉमन है ना, सब में कॉमन है। तो अब बताओ अंतर क्या है। देखो डिस्काउंट में एक अंतर आया एट पार से, क्या अंतर आया, यहाँ पर मैंने डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया। हमेशा होगा, अगर डिस्काउंट पर शेयर इशू किया गया है और आप फॉरफिट कर रहे हैं तो डिस्काउंट को क्रेडिट कर दीजिएगा। बाकी सेम प्रीमियम में अगर है, प्रीमियम रिसीव हो गया है तो वही सेम एट पार की एंट्री हो जाएगी, सेम वही पहली और ये तीसरी। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम को आप डेबिट कर दीजिएगा। यानी डिस्काउंट वाले में डिस्काउंट क्रेडिट होगा, प्रीमियम वाले में प्रीमियम नहीं मिलेगा। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट। ये तो रहा क्रेडिट करने का नियम। अब सवाल ये है कि जिस शेयर का पैसा आप फॉरफिट कर रहे हो, जितना आप फॉरफिट करोगे, जब्त करोगे, वो कहाँ ले जाओगे, वो सब में एक ही है। वो क्या है, लास्ट में हो जाएगा टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सब में टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, सब में वही है, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सब में बेटा देखिए सेम, सब में वही है फॉर फ्यूचर। जो आप जब्त करोगे, जितना पैसा आप, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था 500 शेयर का अप्लीकेशन 1000, अलॉटमेंट 2000 मिला था, कुल 3000 मिल गया था ना, वो 3000 जो जब्त करेगी कंपनी, जब्त कर लेगी तो 3000 को यहीं दिखाया जाएगा, फॉर फ्यूचर में ही दिखाया जाएगा। नरेशन क्या होगा इसका, सब में यही नरेशन डालिएगा, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, एक नरेशन बहुत है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सब में बीइंग शेयर फॉरफिटेड, सब में एक ही नरेशन बहुत है, बीइंग शेयर फॉरफिटेड, यहां भी बीइंग शेयर फॉरफिटेड। ये है बेटा आपकी फॉरफीचर की एंट्री। अब आपके सामने हम चल रहे हैं बताने कि जब हम फॉरफिट तो कर लिए, लेकिन फॉरफिट करने के बाद इसमें अमाउंट कैसे भरी जाएगी, तो एक एक एग्जाम्पल को लेकर के आपको समझाते हैं। आइए चलते हैं। मान लीजिए मेरा एक एग्जाम्पल है, 5000 शेयर इशू किया गया है, 10 रुपीज ईच हैं। इसमें
2 रुपया अप्लीकेशन पर मांगा गया है, 3 रुपया अलॉटमेंट पर है, 3 रुपया फर्स्ट कॉल पर है और 2 रुपया आपका सेकंड कॉल पर है। एक शेयर होल्डर है एक्स, जिनके पास 1000 शेयर था। कितना शेयर? 1000 शेयर था। इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल नहीं दिया। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, इनके अंशों को जब्त कर लिया गया। ऐसा प्रश्न में कहा गया है, ये हम नहीं कह रहे हैं, आपके प्रश्न में कहा गया है, मान लो। तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, 5000 शेयर हैं, 10 रुपीज ईच है, 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट, 3 ऑन फर्स्ट कॉल, 2 ऑन सेकंड कॉल। सबसे पहले ये चेक किया करिए कि ये ऐड पार है कि ऐड प्रीमियम है कि ऐड डिस्काउंट है। तो कैसे चेक करेंगे? एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का। कैसे डिमांड हुआ है? 2, 3, 5, 3, 8, 2, 10 सब ऐड करने के बाद आपके अंकित मूल्य के बराबर आ गया, फेस वैल्यू के बराबर आ रहा है। अगर 10 रुपया इस सब जोड़ने के बाद 10 रुपया ही आए तो समझ लेना कि आप इशूड एट पार किए हैं। जब इशूड एट पार किए हैं तो आप फॉरफीचर में यहां आइएगा। पहली एंट्री एट पार वाली कैसे? शेयर कैपिटल डेबिट। सबसे पहले जब भी आप फॉरफिट करिएगा तो कैपिटल डेबिट, जो कैपिटल डेबिट है ना, यही समस्या होती है। इसमें कौन सी अमाउंट डालेंगे हम? तो इसके लिए एक सिद्धांत है, एक रूल है, कहीं नोट कर लेना। जितने शेयर का आप फॉरफीचर कर रहे हैं, जैसे यहां पर कितने शेयर का है? 1000 शेयर का आप फॉरफीचर कर रहे हैं, उतना शेयर गुणे जितने भी शेयर कर रहे हैं ना, कितने शेयर का? 1000 शेयर का। प्रश्न में कहा रहेगा कितने शेयर का हरण कर लिया गया, इतने शेयर का फॉरफिट कर लिया गया। तो जितने शेयर का हरण किया जा रहा है उतना शेयर गुणे जितना कॉल्ड अप है, जितना आपने मांगा है। कितना मांगा है? एप्लीकेशन मांगा, मिल गया। अलॉटमेंट मांगे थे, मिल गया। फर्स्ट कॉल मांगे, नहीं मिला। सेकंड कॉल को भी आपने मांगा लेकिन नहीं मिला। मांगा तो ना, मिले चाहे ना मिले उससे मतलब नहीं है। आपने कॉल्ड अप तो किया, रिसीव हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। तो कितना मांगा आपने? पूरा 10। जितना आपने मांगा है उससे जितना आप फॉरफिट कर रहे हैं उससे और इससे गुणा हो जाता है। हमेशा जितने शेयर को आप फॉरफिट कर रहे हैं उतना शेयर गुणे जितना आपने मांगा है, मिले या ना मिले। चलिए गुणे 10 कर दीजिए। कितना हुआ यहां पर? 10,000। अमाउंट आई 10,000। अब 2 क्या करेंगे? 2 जिसका जिसका पैसा नहीं मिला है। तो यहां मेरे क्वेश्चन में एप्लीकेशन मिल गया है, अलॉटमेंट मिल गया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं मिला। तो यहां पर हम अलॉटमेंट की एंट्री नहीं लिखेंगे, जो लिखे हैं 2 से अलॉटमेंट, क्योंकि इसका पैसा मिल गया है। तो यहां पर ये नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो क्या नहीं मिला? फर्स्ट कॉल। और फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 1000 गुणे 3, 1000 गुणे 3, आपको 3000 नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे। सेकंड पे कितना नहीं मिला? 1000 गुणे 2, आपको 2000 नहीं मिला सेकंड कॉल पे। तो 3, 2, 5, 5000 आपको नहीं मिला। कितना मांगे थे? 10,000। जब 5000 नहीं मिला तो कितना मिला होगा? इसी 10,000 में से 5000 हटा देना, कितना बचेगा? 5000। जो 5000 है वही 5000 आपने जब्त कर लिया जो आपको मिला था। अब इसको डायरेक्ट हटा दो। 10 में से 3, 2, 5 हटाए, 5000 आ गया। कैसे? सुनो, आपने मांगा था 10,000, राइट? आपको 3000 ही नहीं मिला, 2000 ही नहीं मिला, यानी 5000 नहीं मिला। तो कितना मिला? इस 10 में से 5 हटा दो, कितना बचा? 5000। ये मिल गया। इस तरीके से कर लेना या इस तरीके से। 3 रुपया अलॉटमेंट मिला है, 2 रुपया एप्लीकेशन मिला है। तो 3, 2, 5 रुपया आपको मिल गया है ना 1000 शेयर का। तो 1000 गुणे 5 करोगे तो 5000 आएगा, नहीं आएगा? वही 5000 जो जब्त किया गया है वही कहाँ जाएगा? फॉरफीचर। ये है ऐड पार की। अगला क्वेश्चन बताते हैं। इसी क्वेश्चन में मान लीजिए डिस्काउंट वाला क्वेश्चन मान लीजिए, यहाँ कहे हो
एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। जहां 3 है यहां 2 रुपया कह दें, यही क्वेश्चन देखिए। और यहां कह दें कि अलॉटमेंट का भी नहीं मिला, चलो अलॉटमेंट भी नहीं मिला, 1000 शेयर का अलॉटमेंट नहीं मिला। अब कैसे करेंगे डिस्काउंट वाले में? चेक करो, 10 रुपए वाले हैं, 10% डिस्काउंट पर है। बेटा जब कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 10% डिस्काउंट पर इशू हुआ है, 10% प्रीमियम पर इशू हुआ है, तो कुछ स्टूडेंट, कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं कि जितना शेयर रहता है ना उसका निकालते हैं परसेंट। नहीं, ये गलत है। एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का था ना, इसका निकाला जाएगा। कितने शेयर का है? देखो, एक शेयर 10 रुपए का है, इसका निकाल लो 10%। जब 10% निकालेंगे तो आएगा 1 रुपया। कितना बचा? 9 रुपया। यानी आप डिस्काउंट पर 10 रुपए में से 1 रुपया डिस्काउंट पर आपने इशू किया है। जिसको आप बेच रहे हैं उससे 9 रुपया ही ले रहे हैं। तो आइए जोड़ते हैं इसको। 2 2 4 4 3 7 7 3 2 2 4 4 3 7 7 2 9। सब जोड़ने के बाद कितना आया? सब जोड़ने के बाद बेटा आपका 9 रुपया आया। अब आपको मालूम पड़ रहा होगा कि एक शेयर है कितने का? एक शेयर है 10 रुपए का, लेकिन आपने कितना मांगा है? 3 2 5 5 2 7 7 2 9। सीधी सी बात है। अब सवाल उठता है कि डिस्काउंट कहाँ रहेगा? जब आपके प्रश्न में कुछ भी ना कहा गया हो, कोई इन्फॉर्मेशन ना दी गई हो, तो आप डिस्काउंट को हमेशा अलॉटमेंट पे ही माना करिए कि डिस्काउंट अलॉटमेंट में ही होगी। तो कैसे? ये जोड़ने के बाद आया 9 रुपया, इसका मतलब हुआ कि 2 रुपया प्लस 1 रुपया, ये डिस्काउंट आके इसी में ऐड कर लेंगे। अब कितना हो जाएगा? 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10 हो जाएगा। तो अब इसका फार फीचर हो रहा है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। 5000 शेयर है, 10 ईच है, 10% डिस्काउंट है। 1000 शेयर हैं जिन्होंने अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में आपको फॉरफिट करना है, तो कैसे करेंगे? अभी क्या बताए थे? डिस्काउंट का जब फॉरफिट करेंगे तो शेयर कैपिटल किससे डेबिट करेंगे? जितना मैंने शेयर को हरण करना है उतना शेयर, कितना शेयर है? 1000 इंटू जितना कॉल्ड अप है, कितना आप मांगे थे, जोड़ लीजिए। 2 2 4 3 7 2 9, लेकिन एक डिस्काउंट है, याद रखना। कॉल्ड अप मनी निकालते समय डिस्काउंट को जोड़ देते हैं, प्रीमियम को हटा देते हैं। जितना प्रीमियम रहेगा उसे लेस कर देंगे। शेयर कैपिटल डेबिट करने के लिए, ये देखने के लिए कितना मांगा गया है, उस अमाउंट को निकालते समय डिस्काउंट को जोड़ देते हैं और प्रीमियम को हटा देते हैं। तो यहाँ ये 2 2 4 4 3 7 7 2 9 हो रहा है, लेकिन एक डिस्काउंट था तो 9 1 10। हमने डिमांड किया है पूरा, तभी तो नहीं मिला। मांगे हैं, अलॉटमेंट नहीं मिला। मांगे हैं, फर्स्ट कॉल नहीं मिला। मांगे हैं, सेकंड कॉल नहीं मिला। मांगे तो है ना, कितना मांगे हैं? 9, लेकिन एक डिस्काउंट था, कितना हुआ? 10, पूरा 10। आपका आ जाएगा 10,000। अब टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर बताए थे, जब भी डिस्काउंट की इश्यू, जब भी शेयर इशू रहेगा डिस्काउंट पर, उसको आप फॉरफिट करेंगे तो डिस्काउंट को आप क्रेडिट करिएगा। तो किससे क्रेडिट होगा? आइए, जितने शेयर का आप फॉरफिट कर रहे हैं गुणे जितना डिस्काउंट है, 1000 गुणे 1 कितना आया? 1000। उसके बाद बेटा शेयर अलॉटमेंट में कितना अमाउंट जाएगा? आपके अलॉटमेंट में 2 रुपया है, 1000 शेयर है, गुणे 2, आपको 2000 नहीं मिला अलॉटमेंट पे। फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं मिला? 1000 गुणे 3, आपको 3000 नहीं मिला फर्स्ट कॉल पे। और सेकंड कॉल पे आएंगे तो 1000 गुणे 2, 2000 आपको सेकंड कॉल पे नहीं मिला। तो अब सवाल यह है कि मिला कितना? केवल एप्लीकेशन मिला था 2 रुपया, तो 1000 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2000। यही हमको मिला है, ये चला जाएगा कहाँ? फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर। अब सवाल ये है कि हमने निकाल दिया डायरेक्ट 1000 गुणे 2, एप्लीकेशन 2000 हो गया। वैसे कैसे निकालोगे? देख लो, 10,000 आपने मांगा, 1 हो गया डिस्काउंट, 2 इस पे नहीं मिला, 3 इस पे नहीं मिला, 2 इस पे नहीं मिला, 3 2 5 5 2 7 7 1 8,
आपको 8,000 नहीं मिला तो 10 मांगे थे, 8 नहीं मिला तो मिला कितना, इसमें घटा दो 8, कितना बचेगा 2,000। इस प्रकार से डिस्काउंट वाला क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी क्वेश्चन को हम प्रीमियम मान लेते हैं। आओ बेटा, अभी इसी क्वेश्चन में क्या होते कि 10% प्रीमियम पर इशू किया गया है। चलो मान लेते हैं बेटा 10% ये प्रीमियम पर इशू किया गया है। जब आपका शेयर प्रीमियम पर इशू किया गया है 10%, तो कैसे है देखो, दो एप्लीकेशन है, 4 रुपया कर दिए अलॉटमेंट पे, कितना 4 हो गया अलॉटमेंट पे। अब देखो 4 2 7 7 3 10, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 हो गया आपका। 10% प्रीमियम पर है तो 10 रुपए वाले शेयर हैं, 10 रुपए वाले शेयर का आप 10% अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1 रुपी जाएगा। तो ये 1 आप इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब सब जोड़ने के बाद कितना आया, 11। जैसे डिस्काउंट के बारे में बताए थे कि अगर डिस्काउंट के बारे में मेंशन ना हो कि डिस्काउंट एप्लीकेशन पर है कि अलॉटमेंट पर है कि फर्स्ट कॉल पर है कि सेकंड कॉल पर है, तो हम किस पे मानते हैं डिस्काउंट, अलॉटमेंट पर। वैसे प्रीमियम के बारे में भी नियम है, अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रीमियम को भी कहाँ मानते हैं, अलॉटमेंट में। तो चलो जोड़ लो, कितना हुआ, 4 2 6 6 3 9 9 2 11 हो रहा है। तो इसी 4 रुपए में एक प्रीमियम है, अर्थात 3 + 1 हो जाएगा, ये 3 + 1 इसमें प्रीमियम शामिल है। तो अब इसमें क्या कहा गया, मान लीजिए 500 शेयर हैं, कितने शेयर, 500 शेयर हैं, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया, ये दोनों पैसा इन्होंने नहीं दिया, यानी एप्लीकेशन दिया है, अलॉटमेंट दिया है। तो सबसे पहले कैसे पहचानोगे प्रीमियम वाले में कि प्रीमियम आपको मिला कि नहीं मिला, यानी प्रीमियम रिसीव हुआ कि रिसीव नहीं हुआ, कैसे पहचानेंगे आप। इसकी पहचान करने के लिए आप सीधे क्वेश्चन में ही चलिएगा। और मजेदार बात यह है कि देखो प्रीमियम कहाँ है, प्रीमियम अलॉटमेंट में है, और आपके क्वेश्चन कह रहा है कि 500 शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला। इसका मतलब है कि हमको एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट मिल गया, पक्का। अब अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया तो बताओ प्रीमियम उसी पर तो है, अलॉटमेंट मिला मतलब प्रीमियम मिल गया। और जब प्रीमियम मिल गया अब आपको फॉरफिट करना है, तो 2 एंट्री है, व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड, व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड। तो आप किसे चूज करेंगे, यहां आपके समझ में क्या आया, अलॉटमेंट रिसीव हुआ ना, इसका मतलब हुआ प्रीमियम रिसीव हो गया। और जब प्रीमियम रिसीव हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ऐसे क्वेश्चन में एंट्री करनी है, जो एंट्री करनी है वो प्रीमियम रिसीव वाली करनी है। फिर से देख लो, फर्स्ट कॉल नहीं मिला और सेकंड कॉल नहीं मिला, इसका मतलब एप्लीकेशन मिला और अलॉटमेंट मिला। जब अलॉटमेंट मिला तो प्रीमियम मिल गया, जब प्रीमियम रिसीव हो गया तो कौन एंट्री, जो प्रीमियम रिसीव होने वाली है वही एंट्री हम करेंगे। तो कैसे अमाउंट डालेंगे आइए देखते हैं। हमने 500 शेयर का फॉरफिट करना है, तो 500 शेयर कैपिटल डेबिट किससे होगा, जितना कॉल्ड अप है। आओ कितना मांगे हैं आप, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, इसका मतलब हुआ मैंने पूरा मांगा है, एप्लीकेशन मांगा मिल गया, अलॉटमेंट मांगा मिल गया, फर्स्ट कॉल डिमांड किया नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, मांगे तो पूरा है ना। सब जोड़ने में कितना आया, 11 आया। इस 11 में एक प्रीमियम है, अभी बताए हैं डिस्काउंट को प्लस कर देते हैं और प्रीमियम को घटा देते हैं कॉल्ड अप निकालते समय। तो ये 11 हुआ, लेकिन एक प्रीमियम था वो घट जाएगा, कितना बचा 10, यानी हमने कितना मांगा 10। कितने शेयर को फॉरफिट करना है, 500 शेयर। जितने शेयर को फॉरफिट करना है गुणे जितना कॉल्ड अप है, उससे मेरी कैपिटल डेबिट हो जाती है। अमाउंट कितना आएगा, 500 × 10 5000, 500 × 10 5000। अब किस पर पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला और सेकंड कॉल पर नहीं मिला। जब फर्स्ट कॉल पर नहीं मिला तो यहां अलॉटमेंट मिल चुका है, जब अलॉटमेंट मिल चुका है तो अलॉटमेंट की एंट्री नहीं होगी। खत्म कर दिया मैंने। किसका नहीं मिला, फर्स्ट कॉल, कितना रुपया, 3 रुपया, तो 500 × 3 1500 आपका फर्स्ट कॉल नहीं मिला। सेकंड कॉल 2 रुपया है, 500 × 2 1000 आपका सेकंड कॉल नहीं मिला। तो 5000 में से 1500 ये 1000 ये
2500 आपको नहीं मिला, तो कितना मिला होगा? 2500 मिला होगा, वो चला गया फॉरफीचर। अब बेटा आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में। व्हेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव, जब प्रीमियम ना रिसीव हुई हो तब। कैसे? इसी क्वेश्चन में हम कर दे रहे हैं, यही क्वेश्चन सेम कर दे रहे हैं। चलो 500 शेयर का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला और अलॉटमेंट भी नहीं मिला, अलॉटमेंट भी आपको नहीं मिला। तो चलो कैसे पहचानेंगे कि प्रीमियम मिला कि नहीं मिला? सीधा सा फंडा है, क्या? एप्लीकेशन मिल गया, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला। सबसे बड़ी पहचान नहीं होती है, जो पहचान नहीं पाते हैं वही समस्या होती है बेटा। आप पहचान नहीं पाओगे प्रीमियम मिला कि नहीं मिला तो वही गलती कर बैठोगे। पहचानने के लिए बता रहे हैं कि अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, जिस भी कॉल पर अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, फर्स्ट कॉल पर है, सेकंड कॉल पर है, जिस पर प्रीमियम है, अगर रिसीव नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं मिला तो प्रीमियम भी नहीं मिला होगा। यहाँ पर प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, इसलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि 500 शेयर का फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल अलॉटमेंट नहीं मिला, नहीं मिला अलॉटमेंट तो मतलब प्रीमियम नहीं मिला। जब प्रीमियम नहीं मिला तो ये वाली एंट्री की जाएगी फॉरफिट के लिए। अब सारी कहानी वही है, क्या? 500 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, जितने शेयर को फॉरफिट करेंगे इनटू जितना कॉल्ड अप है उससे गुणा करते हैं, किसके लिए? कैपिटल के लिए। तो कॉल्ड अप कितना है? पूरा मांगे हैं 11, एक प्रीमियम है, प्रीमियम लेस कर देते हैं, कितना हुआ? 10, 500 गुणे 10 आपका आ गया 5000। अब सवाल यह है कि प्रीमियम कितना नहीं मिला? जब 500 शेयर का पैसा नहीं मिला है तो 500 शेयर इंटू 1 रुपीज, 1 रुपया प्रीमियम है, अर्थात 1 रुपया आपको नहीं मिला होगा। तो 500 गुणे 1, 500 आपको प्रीमियम नहीं मिला। अब सवाल है कि आपको किस पर पैसा नहीं मिला? अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, तो जिसका नहीं मिला क्रेडिट हो जाएगा। 500 गुणे 4, 5 चौक 20, 2000 रुपया आपको ये नहीं मिला। 500 शेयर गुणे 3, 1500 आपको ये नहीं मिला। 500 गुणे 2, 1000 आपको सेकंड कॉल नहीं मिला। तो 2, 1, 3, 1, 4500 आपको नहीं मिला। कुल मांगे थे 5500, 4500 नहीं मिला तो कितना मिला? 1000 आपको मिल गया। इस 5500 में से 4500 हटा देना, आपके फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 1000 रुपया आपके फॉरफीचर में चला जाएगा। इस तरीके से लेस करने के बाद अगर आप देखते हैं कि डायरेक्ट कैसे मिला है जाएगा फॉरफीचर में, तो इसमें आपको अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, सेकंड कॉल नहीं मिला, तो 500 शेयर का क्या मिला? केवल एप्लीकेशन 2 रुपया। तो 500 गुणे 2, 1000 आपको मिला, जो मिला आपके फॉरफीचर में चला गया। बेटा आज आपको हमने इश्यू ऑफ शेयर में फॉरफीचर क्या होता है उसकी मीनिंग समझाने का प्रयास किया। उसके बाद मैंने क्या बताया कि हरण से संबंधित, फॉरफीचर से संबंधित क्या प्रविष्टियां होती हैं, एट पार की, एट डिस्काउंट की, एट प्रीमियम की। तो इसमें कैसे अमाउंट सेट करेंगे मैंने उसको बताने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे पर्सनल नंबर 76070 70111 पर कॉल कर सकते हैं, 70111 पर कॉल कर सकते हैं, या मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आपको पूरा छूट है, स्वतंत्रता है, फ्रीडम है। हम आपके सुझाव को मानेंगे और उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। और एक बात, आपके किसी भी टॉपिक को, कोई भी टॉपिक को छोटा या बड़ा सस्पेंस में नहीं रखेंगे, ये मेरा वादा है। धन्यवाद।